नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हाई स्कूलों में नियुक्ति होंगे 2000 शिक्षक, जेएसएससी ने भेजी अनुशंसा। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शीघ्र ही लगभग 2000 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बहाल होंगे। इसमें 11 जिलों में इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के साथ साथ अन्य विषयों के भी शिक्षक शामिल हैं। इनमें इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 11 जिलों के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र के विषय में 700 से अधिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुशंसा भेजी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के बाद जिलों को नियुक्ति के लिए नियुक्ति के निर्देश भेजे जाएंगे। समय पर ले लें कोरोना का टीका, वरना करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। कोरोना टीकाकरण के लिए निबंधित स्वास्थ्यकर्मी तय शेड्यूल पर निर्धारित केंद्रों पर टीका लगवा लें। इससे वंचित रह जाने पर उन्हें बाद में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीका के पहले डोज लेने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी डोज देने की भी तैयारी कर रहा है। पहले डोज लेने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लेना अनिवार्य है। ऐसे में दूसरी डोज के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने पर छूटे हुए स्वास्थ्यकर्मियों को पहले डोज के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं दूसरे चरण का टीकाकरण भी शुरू किया जाना है, जिसमें 50 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को टीका दिया जाना है। बीमार लालू को नहीं मिली जमानत, 5 फरवरी को अगली सुनवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं दी है। लालू यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से वक्त मांगा था। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 5 फरवरी से पहले सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। बता दें कि बिहार में 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। नौकरियों के वादे पूरा करने में जुटी सरकार, हर स्तर पर दिख रही सक्रियता से युवाओं में जगी नई आशा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही झारखंड में युवाओं के लिए नौकरियों की बहार आने वाली है। राज्य सरकार इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कोविड के चलते पिछले 1 वर्ष में इस दिशा में बेशक बहुत कुछ नहीं हो सका है, लेकिन अब जिस तेजी से सरकार निर्णय ले रही है उससे अगले कुछ महीनों में कई हजार भर्तियों के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। नई सरकार के गठबंधन दलों का सबसे बड़ा चुनावी वादा भी यही था। इसके साथ ही पारा शिक्षकों अनुबंध के आधार पर विभिन्न विभागों में नौकरियां कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को भी नियमित करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। सरकार पूर्व में विभिन्न न्यायालयों में नौकरियों से संबंधित चल रहे तमाम लंबित मामलों के निस्तारण की दिशा में भी गंभीरता से प्रयास कर रही है। ऑन बोर्ड ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करें केंद्र संचालक, नहीं तो रद्द होगा लाइसेंस। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदूषण जांच केंद्र के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी प्रदूषण जांच केंद्र के संचालकों को ऑन बोर्ड ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत कराने का निर्देश दिया। जो प्रदूषण जाँच केंद्र ऑन बोर्ड नहीं है उन्हें यथाशीघ्र ऑन बोर्ड करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रदूषण जाँच केंद्रों को विभाग के द्वारा प्रस्तावित ई वॉलेट के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। झारग्राम में हेमंत सोरेन की रैली से आहत हो गई ममता बनर्जी, झारखंड तक सीमित रहने की दी सलाह। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में राज्य के आदिवासी बहुल पश्चिमी हिस्से में एक स्वायत्ता परिषद की स्थापना की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह आहत है कि सोरेन राजनीतिक परियोजनाओं के लिए झारग्राम आए। उन्होंने सोरेन को अपने राज्य की देखभाल करने की सलाह दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों ने कहा कि पार्टी इस साल अप्रैल मई में बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिम की कई सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि जंगल महल क्षेत्र में उपस्थित भारी जनसभा इसका प्रमाण है। सोरेन ने कहा पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोगों का हित के लिए झामुमो लड़ाई लड़ेगी। बिना मदद के खड़ा नहीं हो पाएगा झारखंड का रियल एस्टेट सेक्टर। कोरोना संक्रमण के पहले से मंदा चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बजट में एनर्जी बूस्टर की उम्मीद है। झारखंड बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल बताते हैं कि रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण से पहले ही रियल एस्टेट का कारोबार मंदा चल रहा था। वहीं वैश्विक संक्रमण के कारण हमारी कमर पर मार पड़ी। ऐसे में अब वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट व रियल एस्टेट सेक्टर को बिना मदद के राज्य में फिर से स्थापित करना संभव नहीं है। ऐसे में हमारी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से हमें कॉमर्शियल लीजिंग या किराए के लिए वस्तु एवं सेवा कर की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देना चाहिए। इससे वर्क कॉन्ट्रैक्ट व रियल एस्टेट डेवलपर्स को कोविड के कारण उपजे कठिन हालात में राहत मिले। पलामू में नाबालिग छात्रा से पारा शिक्षक ने बलात्कार कर दिया जहर, इलाज के दौरान हुई मौत।
झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के एक गांव के पारा शिक्षक ने अपने ही विद्यालय की एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित रूप से बलात्कार कर उसे जहर दे दिया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पलामू में लेस्लीगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार बड़ाइक ने बताया कि आरोप है कि शंभुनाथ सिंह नामक 35 वर्षीय पारा शिक्षक ने अपने ही विद्यालय के 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ पहले तो विद्यालय के एक कक्ष में बुधवार को कथित तौर पर बलात्कार किया, फिर उसे जहर दे दिया, जिससे उसकी शुक्रवार को अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाई स्कूल से +2 स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों का बढ़ेगा वेतनमान। राज्य में हाई स्कूल से +2 स्कूल में बहाल होने वाले करीब 520 शिक्षकों का वेतनमान बढ़ेगा। वर्तमान में मिल रहे वेतनमान में हर माह करीब 10 से 15 हजार रुपए की वृद्धि भी होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। झारखंड में वर्ष 2012, 2017 और 2018 में हाई स्कूल के शिक्षकों की +2 स्कूलों में नियुक्ति की गई है। इन तीनों वर्ष की नियुक्ति प्रक्रिया में 2010 में हाई स्कूलों में नियुक्त शिक्षक शामिल हुए। 2012 में करीब 350, 2017 में 100 और 2018 में करीब 70 शिक्षक हाई स्कूल से +2 स्कूल में योगदान दिए। इन शिक्षकों को हाई स्कूलों में ज्यादा वेतनमान मिल रहा था, जबकि +2 में योगदान करने पर वेतनमान बढ़ने के बजाय कम हो गया था। दिल्ली, झारखंड समेत ये 6 राज्य बने हैं देश की टेंशन। यहाँ टीकाकरण की रफ्तार है धीमी। कोरोना टीकाकरण के पहले 13 दिनों में 11 राज्य अपने 35% या इससे अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कराने में सफल रहे। वहीं झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां टीकाकरण मुश्किल से 20% के करीब ही पहुंच पाया है। केंद्र ने इन राज्यों से टीकाकरण तेज करने का आग्रह किया है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लक्षद्वीप ने सबसे ज्यादा 83.4% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करा लिया है। दूसरे नंबर पर ओडिशा है, जहाँ यह 50.7% है। तीसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां 50% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण हो चुका है। झारखंड के 37.54 लाख स्कूली बच्चों की पोशाक पर खर्च होंगे 225 करोड़। शिक्षा परियोजना फरवरी में भेजेगी सभी जिलों को राशि। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व पोशाक मिल जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पोशाक के लिए राशि फरवरी के प्रथम सप्ताह में जिलों को भेज दी जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए 37,54,162 विद्यार्थियों को पोशाक दी जाएगी। इस पर लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, अंगरक्षक देने के क्या है नियम। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने धनबाद पुलिस द्वारा अंगरक्षक उपलब्ध नहीं कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि किसी को सुरक्षा के नाम पर अंगरक्षक देने का क्या नियम है, प्रार्थी को अंगरक्षक क्यों नहीं दिया जा रहा है। जवाब देने के लिए सरकार को 8 सप्ताह का समय प्रदान किया। उक्त निर्देश देने के बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने सुरक्षा के लिए अंगरक्षक देने की मांग की है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सरकारी पुस्तकालय। जामताड़ा का उदाहरण देकर विधानसभा समिति ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय समिति ने जिला प्रशासन को धनबाद में DMFT फंड से एक बड़ा पुस्तकालय बनाने का निर्देश दिया है। यहां सर्किट हाउस में विधानसभा पुस्तकालय समिति के सभापति सह जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में निर्देश दिया गया। बैठक में विधायक ढुल्लू महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह, मंगल कलांदी मौजूद थे। समिति ने धनबाद जिला प्रशासन से यहाँ के पुस्तकालय की हालत की जानकारी मांगी थी। यह जानकर चिंता व्यक्त की कि धनबाद में मात्र एक ही सरकारी पुस्तकालय है। 1 से शुरू होगा झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज। राज्य भर के 8वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए IIT ISM धनबाद की ओर से आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 की शुरुआत की जा रही है। 1 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी। ऊर्जा दोहन, पर्यावरण, शिक्षा, पानी और सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य विषय पर स्कूली छात्र छात्राएं मौलिक आइडिया पर मंथन कर विशेषज्ञों के पास रखेंगे। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं नए इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। बेस्ट आइडिया देने वाले छात्र जिला व स्टेट चैंपियन बनेंगे। IIT ISM ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताते चले कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी कर कहा है कि 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं इसमें भाग लें। जियो को एयरटेल ने दिया लगातार चौथे महीने झटका, वोडा आइडिया को भी नुकसान।
एयरटेल नए यूजर्स जोड़ने के मामले में लगातार रिलायंस जियो को पीछे छोड़ रही है। एयरटेल ने नवंबर 2020 में लगातार चौथे महीने मार्केट लीडर रिलायंस जियो से कहीं ज्यादा नए यूजर्स जोड़े हैं। इससे संकेत मिलता है कि वोडाफोन आइडिया छोड़ने वाले कस्टमर का बड़ा हिस्सा एयरटेल के पाले में आ रहा है। निश्चित रूप से यह रिलायंस जियो के लिए बड़ा झटका है। एयरटेल ने पिछले साल नवंबर में 43.7 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। वहीं जियो को ग्राहकों के मामले में 19.3 लाख यूजर्स का फायदा हुआ है, जबकि वोडाफोन आइडिया ने नवंबर में 28.9 लाख ग्राहकों को खोया है। यह बात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए सब्सक्राइबर डेटा में कही गई है।